ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। अष्टांग योग की चर्चा चल रही थी और अष्टांग योग में हमने देखा था कि यम और नियम, यम नियम की चर्चा हो रही थी और उसमें ये भी बात बीच में आई थी कि यह जाति देश काल समय समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, यम के विषय में ये बात आई थी। और नियम में भी हमने पढ़ लिया था शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। ये नियम के विषय में शौच संतोष तप, संतोष तक शायद हमने पढ़ा था, पुनः थोड़ा सा और विचार कर लेते हैं। तप क्या है? तो तप के विषय में ये बात कही कि जो सत्य के मार्ग पर चलते हुए परिस्थितिवश उपस्थित होने वाले सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान हार जीत और अनेक प्रकार के जो द्वंद्व हैं, अनेक प्रकार की जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेना, वो सहन करना, उनका वो तप कहलाता है। द्वंद्व सहनम तपः कहलाता है कि ये तप जो है द्वंद्वों को सहन करना। मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा, द्वंद्व क्या है, व्हाट इज द्वंद्व। जहाँ दो चीज़ें होती हैं, द्वंद्व, द्वंद्व समास भी आपने पढ़ा होगा। दो चीज़ें हों तो उसको द्वंद्व कहते हैं। एक तरफ सुख है, एक तरफ दुख है, एक तरफ मान है, एक तरफ अपमान है, एक तरफ लाभ है, एक तरफ हानि है, एक तरफ हमारे लिए बहुत बड़ा भौतिक सुख है, दूसरी ओर हमारे लिए आध्यात्मिक सुख है। दोनों आकर्षण हैं। तो जो दो की बात आए, दो में धर्म अधर्म सत्य असत्य भक्ष अभक्ष ग्राह्य त्याज्य, ये दो का जो भाव है उनको सहन करना, दुख को भी सहन करना, सुख को भी सहन करना, द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहन करना। व्यक्ति अक्सर क्या करता है कि दुख जब मिलता है तो वो बहुत घबरा जाता है और जब उसको सुख मिलता है तो बहुत प्रसन्न हो जाता है। दोनों स्थितियों में व्यक्ति जब विचलित होता है तो वह बहुत ही भयावह स्थिति होती है। इसलिए द्वंद्व सहनम तपा क्यों कहा कि अपने निज कर्तव्यों को करते करते आप आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ते बढ़ते ही हमारा कल्याण होगा और यही मुक्ति का द्वार होगा और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अतः ये हम सब का कर्तव्य है कि हम द्वंद्वों को सहें। अब आप कह सकते हैं कि सुख को कैसे सहें। 95 से 99% लोग सुख को नहीं सहन कर पाते। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा उनको सुख मिला तो वो दुनिया को भूल जाते हैं, दुनिया की दुख की स्थिति को भूल जाते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है उसको भूल जाते हैं, उनका सुख उनको प्रिय होता है। जैसे किसी के घर में किसी का जन्मदिन है, उसको सुख है, वो इतना भांगड़ा बजाता है, इतना लाउड स्पीकर की आवाज़ ऊंची करता है या इतना वो करता है कि बगल में कोई दुखी है, कोई पीड़ित है, किसी के यहाँ कोई जो है अनहोनी हो गई है, उसका उसको चिंतन नहीं होता है। सुख में यदि हम अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो हमने सुख को सहन नहीं किया, सुख ने हमारे ऊपर अधिकार जमा लिया और हम उसी के द्वारा नचाए नाच में नाच रहे होते हैं। किसी के पास बहुत धन संपदा है, ऐश्वर्य है, वह ऐश्वर्य जब प्राप्त करता है तो अहंकार से युक्त हो जाता है।
सुख शरीर का मिल गया, कोई कमजोर है तो कोई बात नहीं, दुख है उसका। लेकिन कोई शरीर से बलशाली है, बलिष्ठ है, पहलवान है, तो उसको अहंकार आ जाता है। शरीर का उसको सुख मिला है, ईश्वर ने उसको, प्रारब्ध कुछ था, कुछ माता पिता इस जन्म का भी कुछ मिल गया, बहुत सुंदर शरीर मिल गया उसको, लेकिन उसको सहन नहीं कर पाता। उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, तो वो व्यक्ति कभी भी योगी नहीं बन सकता है। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सबको अच्छी लगने वाली हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, या कोई, मैं बहुत बॉडी बिल्डर हूँ, मुझको सब पसंद करते हैं, मेरे जैसा कोई नहीं है। ये अहंकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका मतलब हमने उसको सहन नहीं किया। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं पैसे से चाहूँ तो सबको खरीद लूँ, मैं पैसे से चाहूँ तो सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ये अहंकार, ये पैसे का सुख है। और उस अहंकार में हम परमात्मा की दी हुई जो स्थिति है, जो उपहार है, उसका हम अनादर करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो बात कही है कि इसको सहन करना, तप, ये जो नियम है ना, ये सारे नियम हमारे ऊपर, क्योंकि मैंने कहा कि इसकी चर्चा मैंने बहुत विशद रूप से की है वैदिक जीवन पद्धति में, आप कभी उसको देखिए, घंटों घंटों इसमें चर्चा की। लेकिन चर्चा का तात्पर्य क्या है कि हम थोड़ी सी बात समझ करके उसको आत्मसात करें, स्वीकार करें, तो वो सहन करना हो जाएगा। और दुख में लोग इतना तड़पते हैं, इतना पीड़ित होते हैं कि लगता है कि परमात्मा ने उनके साथ बड़ा घोर अन्याय किया। और वो कहते भी हैं कि ईश्वर, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। वो नहीं समझते हैं कि ये जो अपमान मिल रहा है, ये जो दुख मिल रहा है, ये जो हमारी स्थिति आज है, उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं भी कारण हूँ। मैं ये ऐसा नहीं कहता कि सारे दुखों का मैं ही खुद हूँ, कुछ कारण दूसरे भी जुटाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कारण होता हूँ। अगर ऐसी बात हम स्वीकार कर लेते हैं, दुख से बच जाते हैं, दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। और यदि हम परेशान हो गए, हताश हो गए, वो दूसरों के ऊपर दोष देने लगे, ईश्वर के ऊपर दोष दिया, अपने परिवार के ऊपर दोष दिया, अपने पति के ऊपर दोष दिया, अपनी पत्नी के ऊपर दोष दिया, अपने बच्चों के ऊपर दोष दिया, अपने मित्र के ऊपर दोष दिया, अपने अध्यापक के ऊपर दोष दिया, तो इसका मतलब हम कहीं बच रहे हैं। मैं मतलब पक्ष नहीं ले रहा किसी का, लेकिन यदि उनकी गलती है तो हमारी भी कहीं ना कहीं गलती है। जो हमको दुख मिल रहा है, जो हमको कष्ट मिल रहा है, जो क्लेश मिल रहा है, उसमें हमारी भी कहीं ना कहीं भूमिका है। तो उनको सहन करने का जो है हमारे अंदर सामर्थ्य होना चाहिए। कबीर जी बहुत अच्छा लिखते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को। दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होय रे कबीरा, दुख काहे का होय। तो ये दुख और सुख, मान अपमान, तूने मुझको उंगली दिखाई, तूने मुझको तू कहा, तू तड़ाक, या अन्य जो भी स्थितियां होती हैं, उनको हम सहन करें, सुख को भी दुख को भी। ऐसा नहीं, अहंकार नहीं आना चाहिए। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, रहा ना नाम निशान रे बंदे। मत कर तू अभिमान रे बंदे। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा।
सोच समझना दान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। तो अभिमान हम करेंगे अपने शरीर पर, अपने धन पर, अपने समृद्धि पर, अपने संपत्ति पर, तो वो हमारे लिए घातक होगी। इसलिए हम इसको समझें, ठहरें। तो ये बात यहाँ तब की बात कही है, सत्य के मार्ग पर चलते जाना और जो भी दुख मिले उनको सहते जाना। एक गीत अक्सर मैं गाता हूँ पथिक जी का, ये साधना पथ है। साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन। हर तरफ है आग ये तूफान की, जल गया जिसने न यह पहचान की, चलने वाले देखना अपना चलन, साधना की राह पर चलना कठिन। हर कदम हर मोड़ पर है इम्तिहान, चप्पे चप्पे पर खड़े रहे जन यहाँ, आँख झपकी तो लौटा जीवन का धन, साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, जो तुझे रोके वो बंधन तोड़ दे, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन, सहन कर लेगा यदि कठिनाइयाँ, पार कर लेगा तू सारी खाइयाँ, वीर पावन प्यार से होगा मिलन, साधना की राह पर चलना कठिन। तो साधना की राह पर चलना कठिन है, लेकिन जब ध्येय हम बना लें तो निश्चित रूप से इसको पार करेंगे। तो तप सहन करना कहलाया। और आगे क्या कहा, जो है स्वाध्याय, स्वाध्याय के विषय में भी शायद थोड़ी सी चर्चा हमने की थी। मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले वेद आदि सत्य शास्त्रों और को पढ़ना, ओम आदि पवित्र मंत्रों का जाप करना, ये कहलाता है। और ईश्वर परिधान अर्थात शरीर, बुद्धि, बल, विद्या, धन आदि समस्त साधनों को ईश्वर प्रदत्त मान करके उनका जो है प्रयोग मन, वाणी तथा शरीर से जो है करना, ईश्वर की प्राप्ति के लिए करना, लौकिक उद्देश्य धन, मान, यश आदि की प्राप्ति के लिए करना ईश्वर परिधान कहलाता है। सर्वव्यापक, सर्वज्ञ ईश्वर हमको देख सुन जान रहा है हर पल हर क्षण, तो ऐसा मन में भाव बना करके रखना
और वैसे श्रद्धापूर्वक जीवन व्यतीत करना, सारे कर्मों को करते करते, ये ईश्वर परिधान है। अब अगला सूत्र है कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। यहाँ तक हमने पढ़ा था और 34वां सूत्र आगे आज हम पढ़ेंगे, लेकिन पीछे की थोड़ी सी भूमिका मैं बना रहा था। और वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, तो जो चीजें हिंसा, वितर्क बाधने अर्थात हिंसा आदि के योग विरुद्ध आचरणों में बाधा उत्पन्न होती है, तो प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए, अर्थात उससे विपरीत भावना करनी चाहिए कि यह जो है इससे हमको हानि है, उससे उल्टा हम वितर्क के प्रस्तुत होने पर उससे विपरीत विचार करें। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, प्रतिपक्ष का हम भाव अंदर रखें अपने। और अब अगला सूत्र, वितर्का हिंसादयः कृत कारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यधिमात्रा दुख जानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। बहुत सुंदर बात कही कि वितर्क जो हिंसादया हैं वो जो है हिंसा आदि यम नियमों के विरोधी विचार है। कृत कारित अनुमोदित, स्वयं किए हुए, अन्य के द्वारा कराए हुए और समर्थन किए हुए, लोभ क्रोध मोहपूर्वक, लोभ से क्रोध से और मोहपूर्वक ये किए गए हो, अथवा मृदु मध्य अधिमात्रा, थोड़ी मध्य और अधिक मात्रा वाले, दुख अज्ञान अनंत फलाह, अत्यधिक दुख अज्ञान जिनका फल है। इस प्रकार से ये प्रतिपक्ष भावना, विपरीत पक्ष का चिंतन करना चाहिए। बहुत ये महत्वपूर्ण सूत्र है, व्यवहारिक दृष्टि से इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। वितर्क हिंसा आदि जो योग से विरुद्ध आचरण को कहते हैं, जो वितर्क है, जो योगी का आचरण, योगी के जो स्वभाव होना चाहिए उससे विपरीत जो स्थिति है, तो उसमें ये बात कही कि ये हिंसा आदि वितर्क स्वयं किए गए, दूसरों के द्वारा कराए गए तथा दूसरों के द्वारा समर्थन किए गए, समर्थित रूप वाले होते हैं। और ये किसके कारण होते हैं? मूल में क्या चीज होती है? या तो लोभ होता है या क्रोध होता है तथा मोह रूपी कारणों से उत्पन्न होते हैं। किसी के प्रति यदि हिंसा का भाव उत्पन्न होता है तो या तो लोभ होगा किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, अथवा लोभ मोह क्रोध, उसके प्रति क्रोध की भावना होगी, तो अथवा उसके प्रति मोह होगा, तो मोह पूर्वक, क्रोध पूर्वक, लोभ पूर्वक, तीन पूर्वक ही ये चीजें उत्पन्न होती हैं। क्या क्या? जो है हम स्वयं हिंसा कर बैठते हैं या दूसरों से करा देते हैं अथवा केवल समर्थन कर देते, ठीक है कर दो काम। ये बात, ये जो स्थिति है ये भयावह स्थिति है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो है हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। अतः बेटा एक मिनट रोको, फोन रख लो ना अपने पास। इसी प्रकार से जैसा बताया कि या तो लोभ होगा या क्रोध होगा या मोह होगा, जो हिंसा हम कर बैठते हैं, खुद से करते हैं या दूसरों से कराते हैं या केवल अनुमोदन कर देते हैं। और वो वितर्क मृदु, कम, मध्य, मध्यम और अधिक मात्रा में किए जाते हैं। या तो कम करेंगे हिंसा, या ज्यादा करेंगे, या मध्यम करेंगे, और उनका परिणाम क्या है? अत्यधिक दुख तथा अज्ञान रूपी फल देने वाले होते हैं। इस प्रकार से इन हिंसा आदि वितर्कों को दुखदायी समझ करके इनकी विरोधी भावना बनानी चाहिए, जैसा कि पूर्व सूत्र में कहा था, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। तो इससे तात्पर्य ये हुआ कि जो भी हम कार्य करते हैं, यदि लोभ है, लोभ के कारण किसी से हम ईर्ष्या कर बैठते हैं क्योंकि उसमें उसने कोई दखलंदाजी की, उसके कारण वो पूरा नहीं हुआ, कोई कार्य पूरा नहीं हुआ, धन की प्राप्ति नहीं हुई, यश की प्राप्ति नहीं हुई, अधिक अंक नहीं आ पाए, तो उससे हम ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, लोभ या लोभ के कारण करते हैं। और
और या हम नहीं करते हैं कि दूसरों से करा देते हैं कि ठीक है मैं सामने नहीं आऊँगा, लेकिन पीठ पीछे उसको भरते रहते हैं कि तुम इसको कर दो, तुम्हारा जो है ज़्यादा प्रभाव होगा। ऐसे मतलब अक्सर लोग करते ही हैं, घरों में भी। घरों में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो खुद तो सामने नहीं आएंगे, लेकिन वो दूसरों को लड़ाते रहते हैं, आपस में कान भरते रहते हैं। तो वो उनसे पूछो कि आपने ऐसा किया तो तुरंत नकार जाएंगे कि ना ना हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, हम तो सपने में नहीं सोचते कि हम आपसे ईर्ष्या करें, आपसे द्वेष करें। लेकिन वो पीठ पीछे कार्य करते हैं। तो ये हिंसा है। और हिंसा किस कारण से होती है? तो बहुत सरल शब्दों में बताया, या तो क्रोध है उसके प्रति, या जो है लोभ है, या मोह है। तीन होते हैं। और वो भी जब दुख मिलेगा उसका तो वो किसके आधार पर मिलेगा? तो उसका आधार है या तो अधिक मात्रा में किया है, बहुत ज़्यादा किया है तो बहुत ज़्यादा दुख मिलेगा, और यदि मध्यम किया है तो मध्यम दुख मिलेगा, न्यून किया है, बिल्कुल मृदु किया है तो बहुत मृदु मतलब बहुत कम सुख दुख मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति हमको समझनी चाहिए। आगे चल रहे हैं। तो इसमें मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा का पालन करने से अब साधक के अंतःकरण में क्या क्या विशेषताएं पैदा हो जाती हैं, जो सिद्धियां पहले गिनाई हैं कि ये यम 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 नियम आदि हैं। तो वो यम नियम भाई क्यों करे लोग? उससे मतलब क्या है, उससे तात्पर्य क्या है? बिना स्वार्थ के, बिना लाभ के कोई व्यक्ति कोई कार्य करने में तत्पर नहीं होता है। उसको परिणाम क्या होगा, अगर ये मतलब एक भौतिक दृष्टि से तो कम लोग समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से लोग भौतिक जो सुख है, भौतिक जो चकाचौंध है, उसका आध्यात्मिक लोग विश्लेषण करते हैं कि ये काम नहीं करना, इसको करना है, इसमें ज़्यादा सुख है, इसमें कम सुख है, ये दीर्घकाल का सुख है, ये अल्पकाल का सुख है, वो विचार करते हैं। लेकिन जो इतना विवेक नहीं रखते हैं, जो सामर्थ्य नहीं रखते हैं, वो भौतिक सुखों की कामना के लिए खूब लगे रहते हैं, और वो जो है उनको लगता है कि इससे सुख मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा आशा ये है कि चाहे भौतिक सुख हो या आध्यात्मिक सुख हो, हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है कि हम किसको चाहते हैं, किसके लिए हम कर्म कर रहे हैं। और फिर जो अष्टांग योग की बात यहाँ ऋषि कर रहे हैं, तो उससे लाभ क्या होगा? तो इसके विषय में बहुत ही सुंदर बात कही कि जो यम नियम बताए हैं महर्षि ने, तो उनका लाभ भी बता रहे हैं कि देखो भाई ये लाभ है इसका, ये ऐसा करोगे तो ऐसा लाभ मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने यम पढ़े थे, तो यम में सबसे पहले अहिंसा आया था। तो यहाँ पर 35वां सूत्र है जहाँ पर कहा अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। बहुत सुंदर बात कही। अहिंसा प्रतिष्ठायाम, जब व्यक्ति अहिंसक बन जाता है, अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, तो उससे क्या है? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का तात्पर्य यह है प्रतिष्ठित हो जाना, पूर्ण रूप से जो है अहिंसा में प्रतिष्ठित होना। अहिंसा की भावना जब चित्त में पूरी तरह बैठ जाती, प्रतिष्ठित हो जाती है, तब तत्सन्निध उस योगी के सानिध्य में वैर त्याग, प्राणियों का परस्पर वैर भाव छूट जाता है। यह अहिंसा की जो भावना है जब चित्त में पूरी तरह स्थापित हो जाती है, प्रतिष्ठित हो जाती है, तब उस योगी के सानिध्य में आने वाले सब प्राणियों का परस्पर वैर भाव भी छूट जाता है। ये उसका जो ओरा होता है, उसका जो एक आभा मंडल होता है, वो आभा मंडल काम करता है। और एक ही पूर्व समय में जो कहते हैं कि एक ही घाट में शेर, बकरी, गाय और अनेक हिंसक पशु भी एक ही घाट में पानी पीते थे, और ऋषियों के पास वो एक साथ बैठते थे, जहाँ उनकी समाधि लगी या आश्रम में जो है निर्भय होकर के विचरण करते थे। हिरण भी बैठा है, शेर भी बैठा है, लेकिन सब अपने अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये बात एक विशेष है।
तो इस सूत्र में का अर्थ जो है विद्वत जनों ने इस प्रकार से किया है, और कई लोग इस पर टिप्पणी भी करते हैं कि जो पूर्ण रूप से योगी या जो है अपने जीवन में अहिंसा का प्रतिष्ठापन कर लिया है, उनके भी जीवन में हम देखते हैं कि कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई बार हिंसक पशुओं के द्वारा, हिंसक लोगों के द्वारा आक्रमण करके उनका निशंस उनकी हत्या कर दी जाती है। वो बहुत अहिंसक है, कभी एक चींटी भी नहीं मारी होगी पूरे जीवन, लेकिन उन लोगों को ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं कि उन लोगों को ऐसी जो है विभत्स हृदय दाही या हृदय विदारक घटनाओं को हम देखते हैं आज भी, कि बड़े निर्दय निर्मम होकर के लोग उनकी हत्या कर देते हैं। ऐसा यदि वो अहिंसा की प्रतिष्ठा उसने की है तो ऐसा उसके साथ क्यों होता है, ये विचारणीय है। कुछ तथ्य, कुछ सत्य हमको जो है सामने रख करके इस पर विचार करना चाहिए। तो इस जो है पूर्ण योगी के सानिध्य में समस्त प्राणियों का वैर भाव छूट जाता है, तथा कुछ का मानना है कि समस्त प्राणियों का नहीं छूटता, केवल मनुष्य का छूटता, और मनुष्यों में भी सभी का नहीं छूटता, मनुष्यों में भी उन्हीं का छूटता है जो योगी के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, उसके प्रति उद्घाटित हैं तथा उसके उपदेशों को दिनचर्या में उतार लेना चाहते हैं। तर्क की दृष्टि से दूसरा मंतव्य सत्य प्रतीत होता है, लेकिन ये जो है सत्य प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा इस सूत्र का अभिप्राय इस प्रकार से इस प्रकार का या इतना ही होता तो यह बात नैतिक शिक्षा के स्तर पर की हो गई होगा, और इतनी सीधी सरल सी बात को अहिंसा की सिद्धि परक उपलब्धि बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। इसका अभिप्राय यह भी नहीं है कि प्रथम मंतव्य वाले विद्वान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनकी वास्तविकता यह है कि जो ऋषि मुनियों ने अपने जीवन को अच्छा जिया और उनके प्रति लोगों की जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के वशीभूत होकर के अर्थवाद में कहा जाता है कि वस्तुतः वस्तु स्थिति इस प्रकार से की है कि पूर्ण योगी के सानिध्य में समस्त प्राणियों का ही वैरभाव छूट जाता है, किंतु सदैव के लिए छूट जाता है ऐसा नहीं कह सकते हैं। योगी के साथ सन्निधि के काल में ही छूटता है। द्वितीय यह है कि वैर की प्रगाढ़ता अप्रगाढ़ता के अनुपात में न्यूनाधिक सन्निधि की अपेक्षा होगी। यह भी विशेष है कि मनुष्यों की अपेक्षा निसर्ग के संपर्क में रहने वाले प्राणियों का वैरभाव शीघ्रता से छूटेगा, लेकिन न्यूनाधिक सन्निधि की अपेक्षा वहाँ भी होगी। जहाँ तक जो है पंचतंत्र में उल्लिखित है, सिंहो व्याकरण कर तुम अर्हत प्राणान प्रियान पाणिने, बोल रहे हैं कि कहीं लिखा है किसी श्लोक में, किसी विद्वान ने लिखा कि जो है पाणिनि ऋषि को, पाणिनि आचार्य को जो है वो ध्यान में बैठे थे और शेर आकर के खा गया, ऐसा कहते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है कि भाई या तो उन्होंने अहिंसा की प्रतिष्ठा अपने अंदर नहीं की, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो आप्त पुरुष थे, वो ऋषि थे, और वो उनके अंदर का जो भाव निर्मलता को जो प्राप्त हो गया था, लेश मात्र भी उनके अंदर स्वार्थ की स्थिति नहीं थी, लेश मात्र भी हिंसा की स्थिति नहीं थी। फिर भी ये कहीं से श्लोक आता है कि जो है इसके तात्पर्य में यह है कि वहाँ जो शेर आया होगा उसने पाणिनि आचार्य की सिद्धि मतलब उन सन्निधि नहीं पाई, कहीं से आया और अचानक उसने ऐसा कर दिया होगा। तो या गौतम बुद्ध के जीवन में भी देखते हैं बहुत सारी घटनाएं, बहुत ऐसी चीजें हैं। तो यहाँ जो सूत्र में जो बात कही उस पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, तत्सन्निधौ वैर त्यागः, सन्निधि से वैर त्याग होगा, उसकी सन्निधि होगी तो ही वैर त्याग होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा हम सत्संगति में रहें, उसकी संगति करेंगे महापुरुष की, तो वैर का भाव छूट जाएगा। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा में हम अगली कक्षा में करेंगे अगले सूत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति।